जब हमारी वो सिचुएशन आ जाती है, हमारे अंदर एक जागृत अवस्था एक हो जाती है, जब हम जानना चाहते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें। और फिर हम ज्ञानी गुरु महाराज के पास जाते हैं और उनसे जब उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो जीव जो है फिर ज्ञानी हो जाता है। और जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, तब वो जान लेता है कि जो है ज्ञान केवल मैं धन को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, या किसी यश को प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, या किसी पद को प्राप्त करने के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि ज्ञान मैं ले रहा हूँ कि जितना मैं इसका भजन करूँगा, सुमरण करूँगा, उतना मेरा ये लोक भी सुधरेगा और मेरा परलोक भी सुधरेगा। मैं उस परम धाम को, उस स्थान को जो प्रभु परमात्मा का स्थान है, जो प्रभु परमात्मा का धाम है, उस धाम को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब अगर हमने बारिश हो रही है और हमने एक रेन कोट लिया बाजार से और रेन कोट को हमने पहन लिया, तो रेन कोट पहनने से जो है हम बारिश से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हमने रेन कोट बाजार से लिया, मार्केट से लेके आए और हम कहें कि अब हमने तो रेन कोट ले लिया, अब तो वर्षा होगी नहीं, बारिश नहीं होगी, क्योंकि हमने रेन कोट ले लिया। और रेन कोट खरीदने के बाद बारिश हो जाए और आप जो है उस शॉपकीपर के पास चले जाएं और उससे झगड़ा करने लग जाएं कि अरे हमने तो रेन कोट लिया था, फिर भी बारिश हो गई, ये बारिश क्यों हुई, कैसे हो गई ये बारिश, और उससे झगड़ा करने लग जाएंगे, तो हम अभी अज्ञानी ही अज्ञानी हैं। उसी तरह से अज्ञानी हैं जिस तरह से हमने रेन कोट लिया और सोचा कि अब बारिश नहीं होगी। आप रेन कोट लेंगे, उसमें पैसा खर्च करेंगे और बारिश भी होगी, लेकिन बारिश होगी और हम उस रेन कोट का उपयोग करेंगे, पहनेंगे, और जब हम बारिश में जाएंगे तो रेन कोट जो है हमारे शरीर को गीला नहीं करेगा, हमारा शरीर अंदर से सूखा का सूखा रहेगा, बारिश से हमारी बचाव करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ लोगों की ये सोच होती है कि अगर हमने ज्ञान ले लिया तो हमारे ऊपर कभी दुख आएगा ही नहीं, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी नहीं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी कि हमने तो ज्ञान ले लिया। लेकिन हमने जो पिछले जन्म में जो कर्म किए, उन कर्मों का तो हमने लेखा जोखा चुकाना है। ये थोड़ा कि हमने ज्ञान ले लिया तो अब हम कुछ भी कर्म करते रहेंगे और हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये तो उसी तरह से जैसे हमने रेन कोट लिया तो रेन कोट से बारिश होगी, लेकिन हमारा शरीर गीला नहीं होगा, हमारा शरीर सूखेगा, लेकिन बारिश तो होगी होगी, बारिश होना रुकेगी नहीं, बारिश होना बंद नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे जो पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उन कर्मों का लेखा जोखा तो हमें चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो हम अपने आगे वाले जीवन को, अपने परलोक को हम तारेंगे। तो इसलिए जो है ज्ञान को प्राप्त करके, ज्ञान केवल इस उद्देश्य से ना लिया जाए कि हमें बहुत, हमारी कहीं से लॉटरी मिल जाएगी या हमारा बिजनेस जो है बहुत चौगना बढ़ जाएगा या हमारे को यश मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा। इस उद्देश्य से ये ज्ञान नहीं, कि ये भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि भावना ये होनी चाहिए कि हम ज्ञान को लें, खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, गुरु महाराज जी की सेवा करें, गुरु दरबार की सेवा करें, जिसके द्वारा कि हम अपने आगे वाले जीवन को हम जो है तार सकते हैं। गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया, इस भव सागर से हमको पार करने के लिए हमको एक रास्ता बताया है। उस रास्ते पे चलना हमारा कर्म है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु महाराज जी ने तो ज्ञान दे दिया, फिर हम ना कभी भजन करें, ना कभी सुमिरन करें, ना कभी गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जाएं, ना कभी गुरु दरबार में जाएं, ना कोई सेवा करें, तो क्या होगा? वो ज्ञान जो है फलीभूत नहीं हो पाता। जिस प्रकार से हम एक घर में अगर एक प्लांट लगाएं तो उस प्लांट को भी हमें बार बार पानी देना पड़ता है। अगर आपने गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है, उसमें आप जो है खाद भी डालेंगे, उस पानी भी देंगे, उसमें से जो कंकड़ पत्थर है वो भी हटाएंगे, और जब जितनी आप उसमें मेहनत करेंगे वो प्लांट उतना ही अच्छा आपका निकलेगा। आपने अगर
फल का लगाया है, कोई वृक्ष लगाया तो उसमें उतने अच्छे फल लगेंगे, कोई फूल का लगाया तो उसमें उतने सुंदर फूल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज ने भी हमारे हृदय रूपी जो स्थल है उसमें ज्ञान रूपी बीज को रोपित किया है। लेकिन अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसमें बार बार सत्संग रूपी वर्षा उसमें करें, सेवा रूपी खाद उसमें डालें, तभी हमारे हृदय में जो रोपित वृक्ष है वो अच्छी तरह से फलीभूत होगा, वो हरा भरा होगा, वो अच्छी तरह से पल्लवित होगा। लेकिन हमने केवल ज्ञान ले लिया। अगर आप भी घर कोई खाने की चीज अगर आप बाजार से लेके आए और उसको स्टोर रूम में रख दें तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद वो जो है वो अनाज आपका खराब हो जाएगा, उसमें सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। किसान क्या करता है, जब बीज होता है, जब उसका समय आता है तो समय में उस बीज को फिर लगाता है, फिर डालता है, मिट्टी में डालेगा उसको, फिर उसमें से वो अपनी फसल को लेता है। लेकिन अगर किसान कह दे कि मैं बीज को ऐसे ही रख दूं और अगले साल ये अपने आप ही दुगना हो जाएगा, उसके अगले साल तिगुना हो जाएगा, फिर चौगुना हो जाएगा, तो नहीं होगा। वो तो एक साल के बाद उस बीज में जो है कीड़े लग जाएंगे, वो बीज खत्म हो जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक इसी तरह से जो गुरु महाराज जी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो हमारे हृदय में रोपित है, अगर हम उसमें कभी सत्संग के लिए ना जाए, कभी सेवा ना करें, गुरु महाराज जी के दर्शन ना करें, भजन नहीं करें, सुमिरन नहीं करें, तो क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर जो रोपित बीज है वो भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर उसमें से वो हरा भरा नहीं होने वाला। इसलिए हरा भरा होने के लिए, उस ज्ञान के बीज को भी बढ़ाने के लिए आपको भी जो है इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए, शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए आदमी कितने प्रकार के, नाना प्रकार के व्यंजन खाएगा, नाना प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स खाएगा, नाना प्रकार के हर चीज जो उसकी इच्छा होगी कि मेरा शरीर खूब हष्ट पुष्ट रहे। जरा सी कोई तकलीफ हो गई तो फौरन दवाई भी खा लेगा कि मेरा शरीर खराब नहीं होना चाहिए। तो शरीर के लिए, हष्ट पुष्ट के लिए आदमी कितना कर्म करता है, लेकिन जो व्यक्ति यही नहीं सोचता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा भी है, उस आत्मा को भी किसी चीज की खुराक चाहिए। लेकिन आत्मा की खुराक के लिए हम कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। आत्मा की खुराक के लिए भी भजन, सुमिरन, सेवा, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। जितना हम भजन करेंगे, जितना हम सुमिरन करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, तो हमारी आत्मा भी उतनी ही उत्तीर्ण होगी, उतनी ही उठेगी। इस प्रकार से महाराज जी ने कहा, इस हॉल में हम आपको देख रहे हैं, बाहर जाएंगे तो पूरा गार्डन देखेंगे, छत में चले जाएंगे तो आपको पूरे स्कूल का एरिया नजर आएगा, अगर किसी प्लेन में बैठ जाएंगे तो आपको पूरा लंदन दिखाई देगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी अपनी आत्मा को अगर वो सारी खुराक देंगे तो हमारी आत्मा भी उतनी ही उन्नत होगी, उतनी ही ऊपर उठेगी और हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आया कि एक अंधा व्यक्ति था। वो अंधा व्यक्ति एक अपने शहर के किले में जाता है, किले में एक ही दरवाजा होता है, और अंधा व्यक्ति जाता है और कुछ देर जब वो घूमता है तो बाहर निकलने का जब उसका मन करता है कि मैं बाहर निकलूं, तो एक ही दरवाजा था, तो लेकिन जैसे वो निकलता था दीवार को पकड़ते, लेकिन जैसे दरवाजा आता था तो उसको खुजली होने लगती थी, कभी सिर में खुजली होती थी, खुजली करने लगता था तो दरवाजा मिस हो जाता था, फिर घूमता था तो पाँव में खुजली होने लगती थी, तो पाँव में खुजली करता था तो फिर करते करते वो दरवाजा मिस हो जाता था। ऐसे करते करते कई घंटे उसको लग गए और वो दरवाजे से बाहर नहीं निकला। तो एक दूसरा व्यक्ति ये देख रहा था कि ये व्यक्ति जो है चक्षुहीन व्यक्ति है, नेत्रहीन व्यक्ति है, तो चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। कहता है कि चलो मैं तुम्हें हाथ पकड़ता हूँ, तुमको दरवाजे से बाहर निकालता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति को भी अभिमान अहंकार था, कहता नहीं, मैं तो जो है स्वयं अपने बल पे किले के दरवाजे से बाहर निकलूंगा। और जो है जो आंख वाला व्यक्ति था उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। नतीजा क्या होता है कि वो ऐसा ही घूमता रहता भूखे प्यासे उसी किले में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो ठीक एक दृष्टांत हम सब जीवों को समझाने के लिए बताया गया है। ठीक यही स्थिति हम सब संसारी जीवों की भी है।
हम इस संसार रूपी किले के अंदर सब व्यक्ति आ गए, सबने जन्म लिया इस संसार रूपी किले के अंदर आ गए, और जो है हम भी इसका भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं इस संसार रूपी किले के अंदर। लेकिन क्या है, एक ही दरवाजा है, वो दरवाजा है ज्ञान का दरवाजा, मुक्ति का दरवाजा एक ही है, उससे हमें निकलना है। लेकिन क्या है, हमें भी खुजली हो गई है। क्या खुजली हो गई है? किसी को अपने पद रूपी खुजली हो गई है कि हमारे पास बड़ा ऊंचा पद है तो हम क्यों किसी की सुने। किसी को अपने धन रूपी खुजली हो गई है, कोई बहुत धन कमा लेता तो अभिमान अहंकार आ जाता है कि अब तो बहुत बड़े धनाढ्य हम सेठ हो गए, अब किसी की क्यों सुने। किसी को बहुत बड़ा यश मिलता है तो उसी में मतवाला हो जाता है, मदमस्त हो जाता है कि अब हम तो किसी की क्यों सुने, हमें तो बहुत बड़ा यश प्राप्त हो गया। हर व्यक्ति किसी ना किसी खुजली से इस संसार में आके ग्रसित हो जाता है, कोई ना कोई खुजली जरूर लग जाती है उसको। और जब संसार में ज्ञानी गुरु महाराज आते हैं और उसको कहते हैं जीव को कि चल मैं तुझे संसार रूपी किले से बाहर निकालता हूँ, वो तुझे मार्ग दिखलाता हूँ, उस मार्ग को प्रदर्शित करता हूँ, तो चल इस किले से बाहर निकल, तो हम अपने अभिमान अहंकार में इतने मस्त हो जाते हैं फिर किसी की बात को नहीं सुनते। और नतीजा क्या होता है, हम अपनी जो है उसी संसार रूपी किले में ही रह जाते हैं, अपने अभिमान अहंकार में रह जाते हैं, और एक दिन बिना इस ज्ञान को लिए, बिना ज्ञानी गुरु महाराज को का ज्ञान को प्राप्त किए ही अज्ञानी संसार से चले जाते हैं। और फिर क्या होगा, जब जाओगे तो क्या होगा, वहां भी जो है ऊपर भी जो है यमलोक में भी जो है यमदूत पहले सारा रजिस्टर चेक करते हैं कि भाई क्या कर्म किया है, जो कर्म होगा उसी कर्मों के अनुसार आपको योनि प्राप्त होगी। कीट पतंगे की योनि, पशु पक्षियों की योनि, कितने 84 लाख योनियों को बताया गया है कि 84 लाख योनि को भटकते भटकते आदमी को मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। और मनुष्य तन को प्राप्त करके भी अगर हमने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया तो फिर जैसे कर्म करेंगे उसी कर्मों के अनुसार योनि को फिर भोगना पड़ेगा, और फिर भोगते भोगते कितने वर्ष लग जाएंगे। तो इसलिए जो है ये जो हमें जो मनुष्य तन मिला है, और इसी मनुष्य तन में हम इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो पशु पक्षी भी वो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, भूख लगती है तो पशु पक्षी भी कहीं जाके कोई घास खाएगा, कोई कुछ खाएगा, अपनी पेट को भूख को समाप्त कर लेता है। प्यास लगेगी तो कोई तालाब में जाके, कोई नदी में जाके, नल के पास जाके अपनी प्यास को भी बुझा लेता है। परिवार तो पशु पक्षी भी अपने परिवार को बढ़ा लेते हैं। तो अंतर क्या है, एक पशु योनि में, पक्षी योनि में और हम जो है मनुष्य योनि में क्या अंतर है? यही अंतर है कि हम जो है सारी क्रियाएं तो हम पशु पक्षियों के समान ही कर लेते हैं, लेकिन केवल एक क्रिया वो है कि जो उनसे भिन्न है, जो उनसे अलग है, और वो क्रिया है वो ज्ञान लेने की क्रिया, ज्ञानी गुरु महाराज को गुरु बनाने की क्रिया। जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम उनसे भिन्न हो जाते हैं। आज हॉल में बैठ के सब लोग सत्संग सुन रहे हैं, अगर कोई पशु पक्षी की योनि होती तो क्या यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे होते? नहीं, हम कहीं जंगल में या कहीं पे बाग बगीचे में कहीं अपने कुछ भी क्रिया कर रहे होते हैं। लेकिन आज मनुष्य तन प्राप्त हुआ है तब यहाँ आके सत्संग का श्रवण हम कर रहे हैं, सत्संग को सुन रहे हैं। आज हमने ज्ञान प्राप्त किया, यानी गुरु महाराज को गुरु बनाया है, उनकी जो है हमने आदेशों को सुन रहे हैं, उनके सत्संग को सुन रहे हैं। यही एक अंतर है। और जो है इसको प्राप्त करके हमें अपने परलोक को सुधारना है, अपने उस परम धाम को हमने प्राप्त करना है।